महाराष्ट्र से, जहां मराठा आंदोलन पुरतशद्दुद हो गया है। बीड़ में मराठा रिजर्वेशन आंदोलनकारियों ने एनसीपी ऑफिस में आग लगा दी है और साथ ही आपको बता दें एनसीपी एमएलए संदीप क्षीरसागर और साबिक वजीर जय क्षीरसागर के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये आंदोलन अब पुरतशद्दुद होता हुआ नजर आ रहा है। ये एहतजाज, ये तहरीक अब तशद्दुद में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। इससे पहले और हमारे नुमाइंदे अश्विनी पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की जो मांग है, जो ये आंदोलन है, वो किस तरह से हिंसा में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और ताजा अपडेट अभी क्या है? जी देखिए, पिछले 3-4 सालों से जो आरक्षण की मांग थी वो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन बीते 2 दिनों से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। और उसमें से आज की अगर हम बात करें तो आज जो है शुरुआत अगर हम सुबह से देखें तो छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन दोपहर होते होते हिंसात्मक घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई। खासतौर पे प्रकाश सोलंके जो एनसीपी के अजीत पवार गुट के विधायक हैं, उनके घर पर पहले पथराव हुआ, फिर उनके घर के बेसमेंट में जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लगा दी गई, घर को आग के हवाले कर दिया गया। उस वक्त प्रकाश सोलंके खुद जो है अपने बंगले पर मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया जो हिंसात्मक घटनाएं थी उसका नंबर जो है वो बढ़ता गया। खासतौर पे नगर परिषद जो बीड़ जिले में है वहां पर आगजनी की गई। इसके बाद देर शाम एनसीपी का जो दफ्तर है बीड़ में, वहां पर तोड़फोड़ की घटना और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस तरह की हिंसात्मक घटना को रोका जाए। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी जो मुलाकात है वो राज्यपाल से हो रही है। इस पूरी घटना की जानकारी राज्यपाल को दी जा रही है। साथ ही क्या कुछ कदम अभी तक मराठा आरक्षण को लेकर उठाया गया है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर एनसीपी के नेता छगन भुजबल पहुंचे हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जो घटना हुई है एनसीपी के दफ्तर या एनसीपी के विधायकों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में ओबीसी नेता माने जाते हैं छगन भुजबल, तो कहीं उन्हें टारगेट ना किया जाए और या फिर अन्य एनसीपी के नेताओं को टारगेट ना किया जाए, इस बात की चिंता है। जैसे कि आपने बताया कि एनसीपी लीडर को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से छगन भुजबल भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस से, एनसीपी के क्या उन लीडरों को टारगेट किया जा रहा है जो अजीत पवार गुट में है? जी देखिए, अजीत पवार गुट के विधायकों को भी टारगेट किया गया, साथ ही जो बीड़ का एनसीपी भवन है उसे भी टारगेट किया गया। तो ये कहना सिर्फ जो है उचित नहीं है कि सिर्फ अजीत पवार गुट के विधायकों को टारगेट किया गया, बल्कि हम देखें तो यहाँ पर जो मराठा समाज से विधायक हैं या फिर जो सत्ता में शामिल लोग हैं, जिनसे अपेक्षा जो है मराठा समाज के लोगों को है कि ये उन्हें आरक्षण दिलवा सकते हैं, इस लिहाज से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस तरह से घटनाएं सामने आई हैं। और चूंकि राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, इसलिए एनसीपी के नेता उनसे मिलने पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था विधायकों की पुख्ता की जाए, मंत्रियों की पुख्ता की जाए, इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर करने पहुंचे हैं। और क्या कुछ स्टेप सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कर रही है, ये भी चर्चा का एक विषय इस वक्त राजभवन में एकनाथ शिंदे राज्यपाल से कर रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस से इस बात की जो है बातचीत इस वक्त छगन भुजबल की तरफ से हो रही है। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी मराठा आरक्षण को लेकर हो रही हिंसात्मक घटना और कैसे मराठा आरक्षण को लागू कराया जाए, इस पर चर्चा सागर बंगले जो देवेंद्र फडणवीस का सरकारी आवास है वहां पर की गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।